Hey everyone, welcome back to my channel Gold Reaper, where life begins at 9:15 in the morning. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किए जाने वाले एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है डोजी के कितने टाइप होते हैं, और हमने वो सारे टाइप ऑलरेडी ही एक एक वीडियो में आराम से समझे थे, और हम फाइनली अब इन सब के एक एंड में आ चुके हैं और हम आखिरी डोजी के टाइप को समझेंगे जो कि है इन्वर्टेड हैमर। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बनता है। तो जो इन्वर्टेड हैमर होता है उसका जो लो होता है वो उसके क्लोज के इक्वल होता है, या ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों में 2-4 पॉइंट का ही फ़र्क होता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनती है। बॉडी तो होती है लेकिन वो जो विक का पोर्शन होता है वो उससे बहुत ज़्यादा कम होती है। मगर जैसे कि मतलब अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो बॉडी का पार्ट है वो सिर्फ एक पोर्शन आएगा और बाकी जो है वो विक का जाएगा। और इसकी अपर विक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और लोअर विक होती ही नहीं है, या बहुत छोटी सी माइनर बनती है। ठीक है। और ये जो बनता है ज़्यादातर बनता है एक अपसाइड के मोमेंटम के बाद। मतलब कि जब प्राइस में एक अपसाइड का मोमेंटम आ चुका हो तो अगर ये टॉप पे बनती है तो इसका जो रेलेवेंस होता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये टॉप पे बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि अब एक डाउन साइड का मोमेंटम या एक डाउन साइड का पुल बैक आ सकता है, यानी कि अप ट्रेंड में एक ब्रेक आ सकता है, या अप ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये बनती कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जब अब जैसे कि मैंने बताया था कि अप साइड के दौरान बनती है, अप साइड के एंड होने पे बनती है। तो जब अप साइड चल रहा होगा तब बायर्स जो हैं वो प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जहाँ पे वो प्राइस पहुँचा हो उस प्राइस पर सेलर्स हों, सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा हो, सेलर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से सेलर्स उस स्ट्राइक प्राइस पे आते ही प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। एंड उसकी वजह से ये जो अपर विक है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस जो उसका ओपनिंग प्राइस होता है उससे नीचे जाके बंद होता है, और इसलिए इसका जो लो होता है और क्लोज होता है वो इक्वल होता है, या ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसके एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम स्टार्ट में देख सकते हैं कि जो हमारा अपसाइड का ट्रेंड चल रहा था, अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था, उसके टॉप पर जाके, मतलब उसका टॉप तो नहीं है मगर टॉप के इक्वल ही है ऑलमोस्ट, वहाँ पर उस स्ट्राइक प्राइस के पास सेलर्स होंगे, इसलिए प्राइस वहाँ से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाया। और वहाँ पर जब फाइनली सेलर्स ने धीरे धीरे करके अपना प्रेशर बढ़ाया और उसके बाद इस इन्वर्टेड हैमर का जो फॉर्मेशन है कंप्लीट हुई, एंड उसके बाद उसकी अगली कैंडल ने उसका जब लो ब्रेक कर दिया, तब हमारा ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ अब जो है वो प्राइस एक छोटा सा मोमेंटम डाउन साइड का या पुल बैक दे सकता है। मतलब कि जब बायर्स का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके कम हो गया और सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया, और सेलर्स ने ये प्रेशर इस इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन के दौरान दिखाया कि नहीं, हम प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे, तब इसकी फॉर्मेशन पूरी हुई। ठीक है। तो चलो अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल टॉप पे बना है इन्वर्टेड हैमर। अब पहले एक अपसाइड का इतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, लेकिन फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आसपास ऊपर या थोड़ा सा नीचे सेलर्स की क्वांटिटी होगी, सेलर्स होंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से उन्होंने उस प्राइस को ऊपर जाने से रोका और फिर उसके बाद उसे दोबारा नीचे पुश करा, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसका फॉर्मेशन होने के बाद जब अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा कन्फर्मेशन है, ये एक अच्छा कन्फर्मेशन है एक डाउन साइड के मोमेंटम के आने का। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी इंडिकेटर तभी काम कर सकता है जब वो प्राइस के बिहेवियर के साथ कंबाइन हो जाए। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राइस का बिहेवियर समझना, कि प्राइस कैसे मूव करता है, कब करता है और कब नहीं करता। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।